दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मगन होंगे। तो जैसा कि हम लोग दंपति का गाथाओं का पाठ चल रहा था, अभी 5-7 दिन में जो है सफर में रहा हूँ, तो कोई जो है गाथा नहीं बोल पाया हूँ। चलते हैं आज की गाथा की तरफ। 162 गाथा दंपति की, 162 गाथा दंपति की और अत्तवज्ञ की छठी है। मन के विचार जैसे होंगे वैसी ही मिलती उसको गति है, वैसी ही मिलती उसको गति है। तो चलते हैं। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं, क्या कहती है दंपति किस समय की और किस उद्देश्य पर तथागत समय बुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया है। चलते हैं उस जगह पर, उस घटना पर, उस कहानी पर। एवं मे सुतंग एकंग समयं भगवा राजगृह वेणु ने कलंतक निपापे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध राजगृह के वेणुवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कथा है कि जो देवदत्त था, इनका चचेरा भाई भी था और भिक्षु भी बन चुका था। तो हमेशा जो है बुद्ध के बारे में गलत ही सोचता रहता था, दुराचार ही विचार करते थे। जब दुराचार सोचता रहता, अनाचार सोचता रहता, भिक्षु संघ को सुनने को मिलता। तो भिक्षु संघ ने आ करके इस समय तथागत समय संबुद्ध से इस बारे में बताया कि जो है देवदत्त जो है बना दुराचार ढंग से चल रहा है, भिक्षु नियम का पालन नहीं कर रहा है और आपके बारे में हमेशा बुराई ही सोचता रहता है। तो उसी समय तथागत समय संबुद्ध ने इस गाथा को कहा है। 162वीं गाथा 121 162 162 गाथा। तो गाथा क्या कहती है, देखो सुनते हैं गाथा की तरफ। सच्चन्तु दुधशीलं मानुवा सालमियो ततं करोति सो तथगतानं यथानं इच्छति दिशो। इस गाथा को तथागत समय संबुद्ध ने कहा है और भिक्षु संघ को उपदेशित करते हुए, समझाते हुए कि देखो जो हमारा मन है, जो हमारा चित्त है, उसमें जैसे विचार उत्पन्न होंगे, बुरे विचार उत्पन्न करोगे, एक किया, दूसरा फिर विचार उत्पन्न करोगे, फिर बीज बना, तीसरा फिर विचार उत्पन्न किया, फिर बीज बना, और बीज बन करके जमा, और जम करके जब पौधा हुआ, बड़ा हुआ, दरख्त हो गया, तो वो बीज उसके कितने होंगे मिटाए नहीं मिट सकते। अगर बाई चांस आपके मन में विचार में एक बीज बन गया दुराचार का, अनाचार का, गलत व्यवहार का, अकुशल कर्म का, तो अगर उसको वहीं पर सूखी रहो और वहीं पे भून डालो, तब तो वो नहीं उत्पन्न हो पाएगा। अब भूनना कैसे है? कुशल कर्मों से, अच्छे विचारों से, तो तब भुनेगा वो। और अगर दोबारा अपने फिर अकुशल विचार लाए चित्त में, मन में, तो समझ लो उसको समतल मिट्टी मिल गई, और समतल मिट्टी मिल गई, फिर तीसरी बार अगर विचार आ गए तो उसमें पानी लग गया है। और जब पानी मिलता रहेगा और विचार उठते रहेंगे और विचार उठते रहेंगे, तो क्या होगा? वो दरख्त बन जाएगा। फिर उससे कितने फल आएंगे, कितने बीज होंगे, फिर उनको आप समाप्त करना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे हम चित्त में विकार, उसके चित्त में ऐसे अनुचित विचार हैं
ऐसे बीज बना के बैठा हुआ है। और मैंने जो है जब सम्यक संबोधि को प्राप्त किया तो इन सभी विचारों को, इन सभी कुदृष्टियों को, इन सभी अकुशल कर्मों को, राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, बेचैनी, विचिकिंसा, सबको भून डाला, सबको नष्ट कर दिया। और जब जिसके व्यक्ति के अंदर अगर ऐसे विचार हमारे अंदर, उसने एक बीज बनाया और उसने हमारे बीज सोचा, हम उसके पर सोचने लगे तो हमारा ही बीज बन गया, है ना। तो ये कभी भी शांत नहीं हो सकता। जैसा वो था वैसे हम हो गए। उसने गलत काम का बीज बनाया, हमारे भी अंदर ही बन गया। तो जो व्यक्ति निरंतर ऐसे करते रहता है, तो जैसे साग वृक्ष को जो देखा होगा आपने, अमरबेल, अमरबेल जिस वृक्ष पर पड़ जाती है, उस वृक्ष को चारों तरफ से ऐसा करती, उसी को चूसती रहती, उसकी कोई जड़ नहीं होती, और उसी चूस उसको खत्म कर देती। इसी प्रकार से जो मन के विकार है, मन के चित्त के विकार है, जो अकुशल सोच है, जो दुराचार की सोच है, जो गलत कृत्यों की सोच है, वो जब लगातार करते रहो तो वो उसकी अमरबेल जैसी बन जाएगी। तो वह जो सागौन का वृक्ष हो, चाहे बेरी का वृक्ष हो, चाहे कीकर का वृक्ष हो, है ना, बबूल का वृक्ष हो, जिस वृक्ष पे वो पड़ जाती है तो उसका सत्यानाश कर देती है, उसके वृक्ष को जीते जी खत्म कर देती है, उसको चूस चूस करके। तो इस उद्देश्य पे कि मालवा जो लता होती है और जिस वृक्ष के ऊपर होती है, सागौन के ऊपर होती है, साग के ऊपर होती है, तो उसको खत्म कर देती है। इसी प्रकार से मनुष्य के दुष्कर्म के विचार, अकुशल कर्म के विचार, दुराचार के विचार, उसको इसी बेल की तरह खत्म कर देते हैं। वो दुर्गति को प्राप्त होता, कभी सदगति को नहीं मिला प्राप्त कर सकता, कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी मुक्ति नहीं पा सकता, कभी मोक्ष नहीं पा सकता, कभी निर्वाण गामी नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा संसित रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।